एक और बड़ा ही प्यारा भजन। मैं मनोज कुमार, मनोज भगवती जागरण, जमालपुर, अपने ठकुरवारी से ये भजन गा रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे ठकुरबारी में देवादिदेव महादेव साक्षात रूप में हैं और हम इनके ही भक्त हैं। सावन में शिविर में हम 1 महीना सेवा भी देते हैं, जिसमें 3 से 4 हजार बोल बम को प्रतिदिन खिलाया जाता है। और जिस भी कांवरिया के साथ कोई बात हो जाती है, चाहे उसका बटुआ चोरी हो गया हो या उनका एक्सीडेंट हो गया हो, किसी भी तरह की परेशानी हो या उनका पैसा घट गया हो, तो मनोज भगवती जागरण उनको देवघर जाने, प्रसाद खरीदने से लेकर उनको घर तक पहुंचाने में जो भी भाड़ा किराया लगता है, हम उनको देकर उनको विदा करते हैं रास्ते से, और उनका जल भोले जी पर अर्पण होता है। ये काम मैं 23 वर्षों से कर रहा हूँ और ये आजीवन मेरा गछा हुआ है। मैं रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड में चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट इंचार्ज के पद पे कार्यरत था। अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। अगर भजन अच्छा लगे तो विनती करूंगा कि आप लोग मनोज म्यूजिकल जमालपुर जो मेरा पेज है यूट्यूब पर, उनको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करेंगे, ताकि बमों की सेवा और पुरजोर कर सकें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। जरूरत पर अगर किसी इंसान को आप नहीं कुछ करते हैं तो बाद में कुछ भी कर लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं है। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। बहुत अच्छी बात कही गई है। इसलिए जरूरत पर जो इंसान को मदद करता है वही मदद होता है। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। ओ मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। ओ, 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 केवल मंदिर में पूजा करने से कुछ नहीं होता। अगर अपने घर में माँ बाप है, उनकी सेवा हम नहीं करते हैं या अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, तो मंदिर में भी आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। मैं तो मंदिर गया, पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया?
कभी माँ बाप की सेवा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं। सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने से क्या फायदा। अभी बहुत से लोगों को देखते हैं कि सत्संग हर घर से लोग जा रहे हैं, केवल सत्संग करने से क्या होगा। सत्संग अच्छे लोगों का संगत, इसका मतलब तो यही होता है। लेकिन घर में जो कुछ कर रहे हैं आप, कुछ लोग तो काम ना करना पड़े इसके लिए सत्संग चले जाते हैं। वैसे लोगों को सत्संग जाने से कोई फायदा नहीं है। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। मैं तो सत्संग गया, गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी को सुन के ख्याल आ गया। क्या ख्याल आ गया? जन्म मानव का लेके, अगर मनुष्य में जन्म लिए हैं तो दया की भावना रखिए, दूसरे को दया की दृष्टि से देखिए। जन्म मानव का लेके दया ना करी, जन्म मानव का लेके दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। जन्म मानव का लेके दया ना करी, फिर मानव कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। दान धर्म तो हर लोग करते हैं, लेकिन भूखे को कोई भोजन नहीं देते। लाखों को दान देते हैं क्योंकि संगमरमर के पत्थर में उनका नाम लिखा जाएगा, और सबसे पहले वो कहते हैं कि मेरा नाम सबसे ऊपर होगा। कितना पैसा दान चाहिए तुमको? दान देने वाले अपना नाम रोशन करने के लिए अगर दान दे रहे हैं तो उस दान का कोई वैल्यू नहीं है। अगर भूखे को कोई भोजन नहीं खिला पाते हैं एक टाइम, उनके सामने लोग भूख से मर रहे हैं, उनको एक समय का भोजन नहीं दे पाते हैं, तो फिर लाखों का दान आपका बर्बाद हो जाता है। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। मैंने दान किया, मैंने जप तप किया, दान करते हुए ये ख्याल आ गया। कभी भूखे को भोजन, अभी बताए थे ना, ओ कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों के करने से क्या फायदा। कभी भूखे को भोजन खिलाया नहीं, दान लाखों के करने से क्या फायदा।
कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। बहुत से लोग तीर्थ करने जाते हैं, कुंभ नहाने जाते हैं, लेकिन घर में जो कलह करते हैं, पाप मिटाने के लिए लोग कुंभ जाते हैं, उससे पाप नहीं मिटेगा। मैं तो गंगा नहाने पराया गया, मैं तो गंगा नहाने हरिद्वार गया, वहाँ गंगा नहाते ख्याल आ गया। मैं तो गंगा नहाने को प्रयाग गया, वहाँ गंगा नहाते ख्याल आ गया। क्या ख्याल आ गया? हम लोग गंगा में जाकर तन को धोते हैं, तन को धोया मगर गंदा तो मन होता है, लेकिन लोग गंगा में तन धो के आ जाते हैं। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा। और अंत में बड़ी अच्छी बात है, तो यूं तो दोनों पढ़े हुए थे सारे वेद पुराण, राम और रावण दोनों की राशियां भी एक थी और दोनों ही बड़े विद्वान थे, लेकिन केवल कर्म का फल जो है रावण को मिला था। अगर कोई ज्ञानी पुरुष है और वो अपने ज्ञान को बांटता नहीं है, ज्ञान तो बांटने की चीज है। आप अपने ज्ञान को जितना बांटेंगे आपका ज्ञान उतना बढ़ेगा। मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने वेद पढ़े, मैंने शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ते हुए ये ख्याल आ गया, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, मैंने ज्ञान किसी को बांटा नहीं, फिर ज्ञानी कहलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, हो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा।